हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। आज हम बात करेंगे कि आपका डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा आपके डेटाबेस में। सिंपली अगर आप घर में भी रहते हो तो एक प्लान क्रिएट करते हो, कुछ भी अगर करना है तो उससे पहले तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको डेटा अगर स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है तो एक आपके पास प्लान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप उसको देख सकते हो। हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर डेटा मॉडल्स? डेटा मॉडल्स है क्या? तो ये एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा। अगर आपके पास कोई भी डेटा है तो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे स्टोर करते हो और कैसे उसको एक्सेस करते हो, उसके लिए ये चीज है। हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में आपका डेटाबेस डिजाइन। जस्ट एक एग्जांपल लो कि अगर कोई एक बिल्डिंग बना रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, तो वो बिल्डिंग जब बनाता है तो उसके पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अगर वो ब्लूप्रिंट तैयार ना करे तो क्या होगा? उसका ढांचा मतलब सीधा-साधा नहीं बनेगा, जो जैसा चाहिए उसको वैसा एक डिज़ाइन उसको बन के नहीं मिलेगा। जो परफेक्ट बिल्डिंग का शेप होना चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास उसी तरीके से होगा। अगर आपके पास डेटाबेस में आपका डेटा मॉडल्स नहीं है तो परफेक्टली आपका डेटा स्टोर नहीं हो सकता, परफेक्टली ऑर्गेनाइज़ नहीं हो सकता। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के डेटा मॉडल्स है। पहला है हायरार्किकल डेटा मॉडल, दूसरा है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल, थर्ड वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। अब एक-एक करके हम इन सबको देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके एक-एक जो है पर्टिकुलर आपको वीडियोस मिलेंगे। पहला है हायरार्किकल डेटा मॉडल। इसमें क्या होता है, आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। कैसा? ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक पेरेंट नोड होता है, एक चाइल्ड नोड होता है, रिलेशन। जस्ट लाइक एग्जांपल आप समझ सकते हो कि कोई बॉस है, ठीक है? कोई किसी कंपनी में एक बॉस है और उसके नीचे जो है लोग काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय। तो वो बॉस क्या हो गया? पेरेंट हो गया, और जो एम्प्लॉयज हो गए वो क्या हो गए? चाइल्ड हो गए। तो दिस वन इज क्या हो गया? एक हिरारिकल डेटा मॉडल। क्लियर? अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है इसका? सिंपल है, फास्ट क्यूरिंग है। अगर वीकनेस की बात करें तो रिजिड स्ट्रक्चर है और हार्ड टू मॉडिफाई है। सेकेंड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल। इट्स यूजेस अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर विद अ मल्टीपल कनेक्शन। ये जो पिछला हमने देखा था ट्री लाइक स्ट्रक्चर, उससे काफी ज्यादा जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। सो अगला पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया, मोर फ्लेक्सिबल देन द हायरार्किकल मॉडल। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो सोशल मीडिया नेटवर्क्स। जो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, जिसमें आपको एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, अपने फ्रेंड के साथ पोस्ट करते हो, मतलब ये सारे जो एक्टिविटीज हैं इसको आप किस में कंसिडर कर सकते हो? नेटवर्क डेटा मॉडल। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या करता है? सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। और इसकी वीकनेस क्या है? कि ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स जो है इम्प्लीमेंट करना भी है। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? इट रिप्रेजेंट डेटा इन टेबल, मतलब कि आपका जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में रहेगा, रोज एंड कॉलम। एज वी नो कि अगर आप कॉलेज जाते हो, बैठते हो, तो आपके जो बेंचेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? रो एंड कॉलम में होते हैं। तो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से बैठना होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? रो एंड कॉलम्स होंगे जिसके मदद से क्या बनती है? टेबल्स बनती है और उसके अंदर जो हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है। आजकल जो है ये ज्यादा मतलब कि मोस्टली यही यूज किया जाता है, रिलेशनल डेटा मॉडल। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कस्टमर ऑर्डर्स इन ई कॉमर्स। अगर जो है कस्टमर कोई ऑर्डर कर रहा है ई कॉमर्स की वेबसाइट में, तो ये जस्ट लाइक एन रिलेशनल डेटा मॉडल का एग्जाम्पल हो सकता है। अब जो है इसमें एसक्यूएल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर क्वेरिंग और मैनेजिंग डेटा। ठीक है। अब एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए? क्वेरिंग के लिए एंड सर्च के लिए। बहुत सारी चीजें होती है क्रिएट करने के लिए भी। तो इसको हम आगे देखेंगे, हमारे सिलेबस में है, टेंशन नहीं लेने का। आगे है स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ क्या है? सिंपल है, स्केलेबल है एंड वाइडली सपोर्टेड है। क्योंकि मैंने आपको बताया आजकल ये ज्यादा यूज हो रहा है, मोस्टली यही यूज किया जा रहा है, दैट्स वाई ये वाइडली सपोर्टेड है और स्केलेबल भी है। एंड लास्ट वन इज इसका वीकनेस। नॉट आइडियल फॉर हाई कॉम्प्लेक्स रिलेशन, मतलब कि अगर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए ये नहीं है। उसके लिए कौन सा है जो नेक्स्ट हम
देखने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। अब इसमें क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विथ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो है वो लग जाते हैं, लाइक इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब जो चीजें हैं आपके किसके अंदर आती हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। तो उसको कंबाइन करके जो आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो मल्टीमीडिया एंड साइंटिफिक डेटाबेस। ठीक है, अगले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ क्या है इसका, ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। सो इसकी वीकनेस की अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत मतलब कि अगर हम सिंपल केस के लिए ज्यादा ओवरकिल टाइप का हो जाता है। सिंपली अगर आप समोसे के साथ जो है सोच रहे हो कि पिज्जा खाएं, तो वही केस है यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉर्मल काम करना है तो इसके साथ मत जाओ, दूसरे जो है डेटाबेस मॉडल आप यूज कर सकते हो। ये हाई फाई जो है चीजों के लिए हम क्रिएट करते हैं, लाइक आपको एग्जांपल मैंने बताया मल्टीमीडिया, आप अगर देख रहे हो तो। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं हर एक का क्या क्या हो सकता है। पहले हिरारिकल का क्या हो गया, फाइल सिस्टम के लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका नेटवर्क, वो किसके लिए, सोशल मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर आप क्रिएट करो तो उसके लिए कर सकते हो। रिलेशनल में हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, वेबसाइट बोल दिया मैंने, ई कॉमर्स, लाइक कि वहां पे कस्टमर्स होंगे, कोई सेलर होगा तो उसके बीच में आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। फाइनेंशियल सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो, लाइक बैंक कौन सा है, ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट है, डेबिट है, ये सब जो है फाइनेंशियल आप वहां पे मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटा बेस। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइंटिफिक डेटाबेस। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हो। मल्टीमीडिया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और हमारे डीवीएमएस के जो है वीडियोस देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।